जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम से संदर्भित रीजनिंग के आज पार्ट 71 करने वाले हैं और आज से हम टॉप 10 के जगह टॉप 20 प्रश्न आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे, जो बार बार पूछे गए प्रीवियस ईयर में सारे प्रश्न हैं और सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न को आज करवाने वाले हैं। ये टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आगामी आने वाले एग्जाम में स्कोर बढ़ाने में काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। तो संबंधित संख्या कैसे चुनेंगे? 391 का संबंध हम 29 के साथ लगाएंगे, 27 के साथ करेंगे और 27 का संबंध ज्ञात करने के बाद 27 का संबंध ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे? 631 का संबंध हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसके साथ ज्ञात करेंगे। अब देखिए 391 का संबंध 27 के साथ कैसे ज्ञात करेंगे? 391 का संबंध हम गुना भाग या जोड़ से नहीं कर सकते, बड़ी संख्या है 391 और 27 में कन्वर्ट करेंगे तो भाग भी लगाएंगे हम। तो भाग से भी हमें 27 से यदि 391 में भाग लगाएंगे तो हमें 27 3 से हम लगाते हैं, 3 एकम 3, 7 या 21, 7 भाग से यहाँ संभव नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे? इसको हम जोड़ घटाव गुना भाग तीनों लगा के जांच चुके, जिससे 27 प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे? 27 आ जाएगा तो इसके अंकों का हम गुना करेंगे, 3 गुने 9 गुने 1। जब अंकों को गुना करते हैं तो 9 तिये 27। जब बड़ी संख्या हो तो आप हमेशा ध्यान रखिए, हमें अंक पे तुरंत आ जाना है जोड़ घटाव गुना भाग चेक करने के बाद। जब अंकों का योग गुणनफल 27 आ गया और यहाँ भी 27 दिया हुआ है तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया कि बड़ी संख्या के अंकों का योग आपका छोटी संख्या में कन्वर्ट होता है। तो इसी प्रकार 631 का जब हम अंकों को गुना करेंगे तो क्या हमारा आंसर ऑप्शन में आ रहा है? 6 त्रिक 18 गुना 1 18 और 18 हमारा कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमारा क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो हमारा आंसर निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है बेन आरेख बनाना है। हमें क्वेश्चन 2 में क्या करना है? बेन आरेख बनाना है। भूटान, भारत, ताजमहल। भूटान, भारत, ताजमहल का बेन आरेख बनाना है। तो भूटान क्या है? देश का नाम है। ताजमहल क्या है? भारत का 7वां अजूबा में एक अजूबा है ताजमहल, और भारत देश का नाम है। तो हमारा पहले क्या बनाएंगे? ये भारत का बनाएंगे बेन डायग्राम। और ताजमहल कहाँ पर है? ताजमहल हमारा भारत के अंदर है। कहाँ पर? ताजमहल भारत के अंदर है। तो भारत के अंदर हम ताजमहल का डायग्राम बनाएंगे। ये ताजमहल का हो गया। लेकिन भारत और ताजमहल के अंदर भूटान शब्द नहीं आएगा, क्योंकि भूटान एक अलग देश है। तो भूटान के लिए हम एक अलग डायग्राम बनाएंगे जो भूटान को निरूपित करेगा। और इस प्रकार का डायग्राम हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न वाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी वो ज्ञात करना है। अब 1 और 121 के बीच हमें संबंध स्थापित करते हुए आगे बढ़ते हुए हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आना है। तो अब इसमें क्या है? 1 को क्या करेंगे? 1 में 120 जोड़ेंगे तो 121 हो जाएगा। लेकिन 121 में 441 लाने के लिए क्या? ये देखिए सारा वर्ग संख्या है। सीधा ये देखिए 1 भी वर्ग संख्या है। तो 1 का जब हम वर्ग करेंगे तो 1 आएगा,
121 का वर्ग 11 का वर्ग करेंगे तो 1 1, उसके बाद 2 1, उसके बाद यहाँ पे 21 का वर्ग करेंगे हम तो 441 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 10 जोड़ रहे हैं, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहे हैं, एक में 10 जोड़े तो 11। यहाँ पे संबंध क्या ढूंढ रहे हैं कि एक में कितना जोड़ने से 11 हो गया, 10 जोड़ने से। ये 10 में फिर हम 21 लाए तो कितना जोड़े, 10 जोड़ने से। 21 में हम कितना जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे तो 31 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कितना का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 31 का स्क्वायर हो जाएगा। और 31 का स्क्वायर जब हो जाएगा, 31 का स्क्वायर तो 961 हो जाएगा। उसी प्रकार 1681 का 41 का स्क्वायर होगा। और क्योंकि यहाँ पे 10 जोड़ने से, इसीलिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा किसका स्क्वायर आएगा, 51 का स्क्वायर आएगा। किसका, 51 का, क्योंकि नीचे का पैटर्न जो है हम इस संख्या के अगली संख्या 10 जोड़ने से प्राप्त कर रहे हैं। हम अगली संख्या को 10 जोड़ के प्राप्त कर रहे हैं। एक में 10 जोड़े तो 11, 11 में 10 जोड़े तो 21 का वर्ग, 21 में 10 जोड़े तो 31 का वर्ग, 961, 41 का वर्ग 1681। इसी प्रकार हमारा 51 का वर्ग ज्ञात करना है। और 51 का वर्ग निकालने का बहुत आसान तरीका है। वर्ग का निकालने के लिए यहाँ पे क्या होता है, इकाई अंकों का गुना होता है। इकाई अंक 1 एकम 1, इकाई अंक का गुना करें जब भी करेंगे हम तो 1 है इकाई पे, 1 एकम 1, और बाकी संख्या को गुना कर देंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 25 1 2601। इसका 51 का वर्ग हो गया हमारा 2601, जो ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, जो हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, किसी भाषा में रेलवे को 9, 26, 18, 15, 4, 26, 2 कोड के रूप में लिखा जाता है तो पुलिस को क्या लिखेंगे। अब देखिए रेलवे को 9 क्यों लिखा गया, ए को, अच्छा यहाँ पे RAILWAY, रेलवे। आर का 18 होता है, ए का 1 होता है, आई का 9 होता है, एल का 12 होता है, डब्लू का 23 होता है, ए का 1 होता है, वाई का 25 होता है स्थानीय मान। अब सबका स्थानीय मान लिख दिए, लेकिन यहाँ पे कोड के रूप में हमें स्थानीय मान ही दिया हुआ है, लेकिन ठीक उल्टा क्या दिया हुआ है, 18 आर का उल्टा होता है, आर का उल्टा होगा क्या, 9 आई होता है जो 9 नंबर पे होता है। ए का उल्टा होता है जेड जो 26 नंबर पे होता है। देखिए 9 के बाद 26 है। 9 का उल्टा क्या, आई का उल्टा क्या होता है, आई का उल्टा आर होता है जो 18 होता है। देखिए 18 दिया हुआ है कोड। तो यही हमारा 12 का, एल का उल्टा क्या होता है, एल का विपरीत अक्षर, एल 12 नंबर पे होता है तो ओ हो जाता है, एल का उल्टा ओ हो जाता है 15, एल का उल्टा 15 दिया हुआ है। डब्लू 23 तो 4 नंबर डी हो जाएगा इसका उल्टा, डी डब्लू का उल्टा होता है 4 नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है। ए का उल्टा 26 होता है, ए का उल्टा 26 मतलब जेड हो जाएगा, ए का उल्टा जेड जो 26 नंबर होता है। और y का उल्टा 25 का उल्टा बी होता है, 25 का उल्टा बी होता है जो 2 नंबर। अब हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि ये 9, ये 26, ये 18, ये 15, ये 4, ये 26, ये 2 कोड जो हमने यहाँ पे रेलवे का प्राप्त किया, ये रेलवे के अक्षर का विपरीतार्थक स्थानीय मान है। तो बस हम पुलिस का जब ज्ञात करेंगे तो पुलिस का इसी प्रकार ज्ञात करेंगे। जब हम पुलिस का ज्ञात करेंगे तो पुलिस का कैसे ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार पुलिस का निकालिए, POLICE,
पुलिस का कोड जब हम ज्ञात करेंगे तो P का उल्टा क्या होता है, बस यहाँ से हम P का उल्टा ढूंढ लेंगे। P का उल्टा होता है P 16 नंबर पे। P का उल्टा शब्द होता है 16 में कितना जोड़ने से 27 हो जाएगा, तो 16 में 11 जोड़ने से मतलब K उल्टा होता है। P का उल्टा K। O का उल्टा हम यहाँ से ही ढूंढ लेंगे। O का उल्टा L होता है। O का उल्टा L। L का उल्टा O हो जाएगा। L का उल्टा क्या हो जाएगा, O। I का उल्टा अभी हम जस्ट यहाँ पे I का उल्टा निकाले हैं, I का उल्टा R। I। C का उल्टा क्या होगा, 3 नंबर पे C होता है, तो C का उल्टा होता है X 24। और E का उल्टा 5 नंबर पे है तो 22 कहाँ पे होता है, V। अब ये पुलिस का जब उल्टा विपरीतार्थक, देखिए ये क्या है, उल्टा या विपरीत स्थानीय मान है, विपरीत स्थानीय मान यहाँ पे कोड में दिया हुआ है। इसी प्रकार पुलिस का हमने आंसर इसी पैटर्न के हिसाब से हमने निकाला, KLORX भी। जो नंबर अब डालेंगे, के का मतलब 11 हो गया, L का मतलब 12 हो गया, O का मतलब 15 हो गया, R का स्थानीय मान 18 होता है, X का 24 होता है और V का 22 होता है। ये हमारा आंसर आ गया। और ये आंसर कहाँ पे दिख रहा है, यह आंसर हमारा किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। देखिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर को चुनना है, तो संबंधित अक्षर को जब भी चुनेंगे हम, संबंधित अक्षर को चुनेंगे तो इसका संबंध इसके साथ ज्ञात करेंगे, इसका संबंध इसके साथ ज्ञात करके प्रश्नवाचक चिन्ह के मान को ज्ञात करना है। अब इसका संबंध इसके साथ कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये देखिए P और U के बीच क्या संबंध है। P 16 नंबर पे, तो U कितने नंबर पे होता है, 21 नंबर पे। तो 16 5 21, कितने 16 5, इसमें 5 का प्लस है 17 नंबर, और V में भी 5 का प्लस है 20, और इसमें भी 5 का प्लस है। S और X में भी 5 का प्लस है। लेकिन देखिए इसमें पैटर्न क्या लगा हुआ है, +5 +5 +5 का पैटर्न लगा हुआ है। तो यही पैटर्न हम इसके साथ भी ज्ञात करेंगे। और इसके साथ जब ये पैटर्न हम ज्ञात करेंगे तो G में 5 प्लस करेंगे तो 7 5 12, और 12 होता है L। H 8 5 13, 8 5 13 होता है M। के 11 5, सब में 5 प्लस होगा। देखिए इसमें भी 5 प्लस, इसमें भी 5 प्लस, 16 16 P नंबर होता है 16 पे। और N 14 5, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19, और 19 होता है S। तो हमारा आंसर क्या निकल गया, LMPS। LMPS जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यह प्रश्न जो है आपका कई बार कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस तरह के प्रश्न को आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और इसमें टर्म और पैटर्न जो लगा हुआ है उसको समझ के रखिए, उसको समझ के रखना है। पैटर्न जो इसके साथ लगा हुआ है, यह पैटर्न क्या लगा हुआ है, इसमें पैटर्न लगा हुआ है। और इस पैटर्न को ज्ञात करते हुए बड़ी संख्या को छोटी संख्या के रूप में चेंज किया गया, बड़ी संख्या को छोटी संख्या के रूप में चेंज किया गया। तो इसमें पैटर्न और प्रश्नवाचक चिन्ह हमें ज्ञात करना है। तो 19 को 18 के साथ क्या किया जो 2 प्राप्त हो गया, 19 को
18 के साथ क्या किया गया, तो 19 में से हम 19 में से क्या किए हैं, 18 को घटा दिए हैं, 1 प्राप्त हुआ, उसको 2 से गुना कर दिए तो हमने 2 प्राप्त कर लिया। हमने यह पैटर्न लगाया इसमें। अब दूसरा में लगा के देखते हैं क्या यही पैटर्न लग रहा है। 34 दूसरा में लगा के देखते हैं, 34 घटे 32, 34 में से 32 गया तो 2, और 2 को हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा 4 आ रहा है। हमारा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब यह पैटर्न हम तीसरे वाले में भी लगाएंगे, और जब तीसरे वाले में यह पैटर्न लगाएंगे हम, तो तीसरे वाले में क्या पैटर्न लग जाएगा, 44 घटे 41, 44 में से 41 जब घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 6 आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो 6 दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। यदि क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, यदि 55 52 बराबर 30, 55 52 बराबर 30 लिखा गया और 22 23 बराबर 18 लिखा गया, तो 881 बराबर 16 लिखा गया है। 881 बराबर 16 लिखा गया, 881 बराबर 16 लिखा गया, तो 77 72 का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब देखिए इस तरह के प्रश्न में कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें आखिर पैटर्न लगा हुआ क्या है वो ढूंढना है। तो पैटर्न क्या लगा हुआ है, हम इसको 30 कैसे करेंगे, 55 52 को, तो 5 5 10, 5 15 2 17, हम टोटल अंकों को जोड़ते हैं तो 17 ही प्राप्त होता है। लेकिन जब इसको हम 5 जोड़ 5 जोड़ जो सेम अंक है, सेम अंक को जोड़ के और जो सेम अंक नहीं है उससे गुना कर देते हैं, तो 5 10 5 5 5 10 5 15 और 15 दूनी 30, तो हमारा ये कोड प्राप्त हो जा रहा है। हमारा क्या हो रहा है, ये कोड प्राप्त हो जा रहा है। तब हम उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 22 23 के साथ भी हम वही चेक करके देखेंगे क्या यही पैटर्न लगा हुआ है। मतलब 2 जोड़ 2 जोड़ 2 और गुने 3, जब ये हम करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 18। हमारा कोड देखिए यहाँ पे ये प्राप्त हो गया। अब इस तीसरा वाले में भी हम चेक कर लेंगे। तीसरे वाले में चेक करेंगे 8 जोड़ 8 गुने 1, तो 8 दूनी 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16। मतलब हमने पैटर्न ढूंढ लिया कि जो सेम संख्याओं में सेम अंक हैं उनके योग का गुना जो सेम अंक नहीं है उसके साथ कर देते हैं तो हमारा कोड प्राप्त हो जा रहा है। तो हम इस तरह किसका ज्ञात करेंगे, हम 7 जोड़ 7 जोड़ 7 गुने 2 का कोड जब ज्ञात करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 21, 21 दूनी 42। हमारा कोड क्या निकल के आया, 42। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 42 आएगा। तो 42 हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में शीतल का स्थान दाएं से 21वां है, तो बाएं से उसका स्थान बताइए। अब देखिए इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो कुल विद्यार्थी हमेशा ध्यान रखिए, कुल विद्यार्थी बराबर कुल बराबर मतलब कुल विद्यार्थी कुल छात्र जो भी दिया हो तो उसको हम कुल लिखते हैं। कुल बराबर यहाँ बायां दायां दिया हुआ है तो दाएं से दायां प्लस बायां, दायां प्लस बायां घटे 1 का हम फार्मूला लगाएंगे। कुल विद्यार्थी की संख्या 30 दिया हुआ है, 30 लिखेंगे
हमें ज्ञात करना है दाएं बाएं से उसका, और दाएं से दिया हुआ है, दाएं से 21वां दिया हुआ है, तो 21 प्लस बाएं करके हम एक माइनस को रखेंगे और 21 में से एक घटा लेंगे तो हमारा 30 बराबर, या हम इस दोनों को उठा के क्या करेंगे, बाएं तरफ ले आएंगे, इस दोनों को बाएं तरफ ले आएंगे तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और हमारा बायां भाग निकल जाएगा। हमारा बायां भाग में संख्या निकल गया। जब इसको हल करेंगे तो बायां भाग का मतलब 30 में 31 में 21 घटा लेंगे, 31 में हम 21 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया, 10। वह बाएं से उसका क्रमांक कितना है, 10 क्रमांक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 10। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। 5 मित्र PQRST, PQ से बड़ा है, अच्छा बड़ा छोटा का हम ऊपर नीचे रखेंगे, RP से बड़ा है, SR से छोटा है, TR से बड़ा है, तो बीच में कौन है। 5 मित्र है, PQ से बड़ा है, PQ से बड़ा है तो Q से बड़ा P है तो हम P को ऊपर रखेंगे, रख दिए। अब क्या करेंगे, अब अगला पढ़ेंगे हम, RP से बड़ा है, P से बड़ा एक और है जो R है, R को रख दिए, तथा SR से छोटा है, एक S जो है वह R से छोटा है, तो S हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, रख दिए S को बीच में। यहाँ ये सेंटेंस भी कंप्लीट। अब है TR से बड़ा है, R से एक और बड़ा है जो T है, T सबसे बड़ा हो जाएगा। तो बीच का कौन है, बीच में हमें ज्ञात करना है कि बीच में आखिर है कौन। ऊपर से 2 और नीचे से 2, तो बीच में हमारा कौन हो गया, S हो गया। यह बीच में हो गया S कहाँ पर है हमारा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, S बीच में आएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। L और M बहने हैं, PL का पति है, OM का पति है, QM और O का पुत्र है, तो L और Q में संबंध देखिए, इसको सही से समझिएगा। इसमें दिया क्या है, L और M बहने हैं, L M ये दोनों क्या है, बहने हैं, डाल दिए। PL का पति है, L का एक पति है, L का पति P है, यह इसका हस्बैंड है, पति है, ठीक है। L का पति है, हमने लिख दिया। OM का पति है, M का एक पति है जो O है, यह इसका पति है। QM और O का पुत्र है, M ये है और O का एक पुत्र है, इस दोनों का एक पुत्र है Q, इस दोनों का पुत्र है, डाल दिया। L और Q का क्या संबंध है, L कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखिए अब निकालना क्या है हमें प्रश्न में, L और Q का संबंध, L का Q के साथ, L और Q का क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 10 को समझिएगा। L का संबंध Q के साथ क्या है, L का Q कौन लगेगा। तो अब यहाँ समझिए, M और O का पुत्र हो गया Q, इस दोनों का पुत्र Q, और M की बहन है L, M की बहन है L, और बहन के पुत्र कौन कहलाएगा, बहन का पुत्र भांजा कहलाएगा। कौन कहलाएगा, भांजा कहलाएगा, बहन का पुत्र। तो ऑप्शन सी हमारा यह कौन हो जाएगा, Q भांजा हो जाएगा, L का भांजा
क्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या है? ए के विपरीत शब्द निकालना है, ए के विपरीत अक्षर को ढूंढना है। तो इस तरह के प्रश्न में हमेशा ध्यान रखिए, जब ये ओपन पासा रहे, ओपन खुला हुआ पासा रहे, तो एकांतर उसका विपरीत होता है। एकांतर मतलब एक का अंतर एक के बाद जी, एक का विपरीत जी हो जाएगा। इसी प्रकार सी का विपरीत कौन हो जाएगा? सी का विपरीत एन हो जाएगा, सी का विपरीत एन हो जाएगा, और बी का विपरीत एफ हो जाएगा, बी का विपरीत एफ हो जाएगा। देखिए, जब पासा को ओपन करेंगे तो कॉर्नर कॉर्नर पे पासा जब भी होता है तो उसके कॉर्नर कॉर्नर के भाग हमेशा ध्यान रखिए, पासा का जब भी निर्माण होगा तो उसके कॉर्नर कॉर्नर का जो भी भाग होता है वह ये तीनों भाग सटा हुआ रहेगा, तो आमने सामने रहेगा। ये ठीक इसके विपरीत नहीं होगा। तो इसी प्रकार जब ये पासा का ओपन करते हैं पार्ट, तो उसके कॉर्नर को छोड़ के ये मतलब इसीलिए एक का अंतर लेते हैं हम। एक का अंतर क्यों लेते हैं कि यदि ये ए के साथ यदि जी सटा हुआ रहता, कोई भी भाग, कोई भी पार्ट कॉर्नर से लेके या चारों वर्ग का कोई भी भाग यदि जी के साथ रहेगा तो ये तो इसके बगल में हो जाएगा, ये इसके ठीक पीछे नहीं होगा। ठीक पीछे का मतलब उस अक्षर का कोई भी भाग उसके साथ लगा हुआ पार्ट नहीं रहता है, तब तो वो विपरीत होता है। और प्रश्न में हमें पूछा गया है ए के विपरीत, तो ए के विपरीत यहाँ ऑप्शन हमारा आंसर निकल गया जी हो जाएगा। और जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं? वर्ग ज्ञात करना है। जब वर्ग ज्ञात करना हो और वर्ग में ऐसा भाग हो, पार्ट बना हुआ हो, तो इसमें 1 2 3 4 4 तो वर्ग होते ही हैं, और एक ये सबसे बड़ा वाला वर्ग हो गया 5, कुल 5 वर्ग होते हैं। तो यहाँ पे हमें एक पार्ट दिख रहा है, ये देखिए एक वर्ग ऐसा दिख रहा है जो हमने अभी बनाया है। तो इस वर्ग का कुल 5 भाग हो गया, 5 वर्ग हो गया इसमें। अब उसके अंदर वाला वर्ग को गिनेंगे तो एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये हो गया 2, एक वर्गीय एक वर्गीय 4, एक वर्गीय एक वर्गीय 4 2 6, एक वर्गीय एक वर्गीय 6 2 8। तो 8 5 13, इस वर्ग में कुल 13 वर्ग हैं, जो हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। विषम को चुनना है, तो अब पहले विषम को चुनने के लिए बड़ी संख्या दी गई है, तो बड़ी संख्या में सम विषम ही देख लेते हैं। यह विषम संख्या है 6 4 2, 4 8 2, 2 6 2, लेकिन ये विषम संख्या है। हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं सारे सम संख्या, और ऑप्शन डी जो हमारा है वह विषम संख्या है। तो इस तीनों में विषम विकल्प भी ऑप्शन डी ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द का चयन करें। लाभ का संबंध स्थापित करते हुए दुख का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के। तो लाभ का ठीक विपरीतार्थक शब्द है हानि, लाभ का उल्टा शब्द है हानि। उसी प्रकार दुख का उल्टा शब्द होता है सुख, दुख का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? सुख या खुशी, सुख या खुशी। तो खुशी शब्द हमारा कौन सा है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि लाभ हानि विपरीतार्थक शब्द है, इसी प्रकार दुख का खुशी विपरीतार्थक शब्द हो गए। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, आकृति में कितने घन हैं? देखिए आकृति 3 जो बना हुआ है घन का आकृति, इसमें जो रखा हुआ है डब्बा के ऊपर डब्बा, 3 परत हैं। परत मतलब सतह, 3 परत
तो 3 परत में यहाँ तो 3 घन हो जाएंगे, इस घन में 3 घन हो जाएंगे। अब यहाँ हमारे पास 1 और 2 घन सामने में दिख रहे हैं हम, तो उसके ठीक पीछे वाले 3 घन को तो काउंट कर चुके हैं। जब उस 3 घन को काउंट कर चुके हैं तो यहाँ पे बचे 2 2 4, 2 परत यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि 1 परत यहाँ भी दिख रहा है इसलिए 2 परत है, यहाँ पे 2 परत है, तो 2 परत में 2 2 4 घन है। अब यहाँ पे हमारे सब पास 1 2 3 घन के परत दिख रहे हैं, 3 घन दिख रहे हैं और 3 घन के 1 परत हैं, 3 इसके पीछे और 2 इसके पीछे और 1 इसके पीछे, मतलब टोटल 1 परत है यहाँ पे। तो 1 परत में हमारा कितना घन हो जाएगा, 3 दिख रहा है, इसके पीछे वाला हमने काउंट कर लिया तो केवल 3 ही दिखेगा। केवल क्या दिखेगा हमारे पास, 3 ही दिखेगा, क्योंकि इसके ठीक पीछे वाला हमने 1 2 काउंट कर लिया था, 2 परत में 4। अब कुल कितने घन हो गए, 4 3 7 3 10, कुल घन हमारे कितने हो गए, 10 घन हो गए, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। अब ग्लेज शब्द से कौन सा शब्द बना सकते हैं, GLAZE, यहाँ डी दिया हुआ है और शब्द में डी कहीं नहीं है तो यह शब्द नहीं बनेगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, LAZY, यहाँ वाई दिया हुआ है, जो ऑप्शन जो शब्द में कहीं नहीं दिया हुआ है तो ये शब्द भी नहीं बनेगा। LEASES दिया हुआ है यहाँ पे, जो इस शब्द में कहीं नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं बनेगा। तो बचा हमारा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इस शब्द से सही आंसर बन जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। 26 22 20 16 14 का संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा उसे याद करना है। 26 को क्या किया गया, 22 बना, तो 26 को के और 22 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। 26 में से जब हम 22 घटाते हैं तो कितने का अंतर होता है, देखिए 26 में 22 आए तो -4, 22 से 20 आए तो -2, 20 से 16 आए तो -4, 16 से 14 आए तो -2। मतलब हमने पैटर्न ढूंढा -4 -2 -4 -2 का। जब -4 -2 के बाद यहाँ -2 के बाद क्या आ जाएगा, -4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। 14 में से 4 घटा लेंगे तो 10, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ घटाओ, सी का अर्थ गुना, तो 10C4, तो 10C4 A 4C4 B6 बराबर ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ सी का मतलब क्या दिया हुआ है, सी का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, सी का अर्थ है गुना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी के जगह पे क्या रख देंगे 10 और सी के जगह पे गुना रख देंगे 4, कोष्ट कर देंगे। ए का मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है, ए का मतलब जोड़, ए के जगह पे जोड़ रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, और सी का मतलब गुना दिया हुआ था तो गुना रखेंगे, 4 रखेंगे, और बी का अर्थ क्या दिया हुआ है घटाओ, तो बी के जगह हम घटाओ रखेंगे और 6 का 6 रखेंगे। अब सॉल्व करें इसको, 10 चौके 40 जोड़ 4 चौके 16 घटे 6, और 40 में से 40 10 16 में से 6 गया 10 और 40 10 50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 50 आएगा, जो ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दिए गए विकल्प आकृति में से संबंधित
को चुनिए। प्रश्न आकृति यहाँ पे दिया हुआ है, एक पूरे व्हाइट दिया हुआ है और दूसरा जो दिया हुआ है व्हाइट को के आधे भाग को खड़ा लाइन बनाया और आधे भाग में उसके आधे भाग में ये रॉ वाला लाइन बनाया है। तो उसी प्रकार जब यहाँ पे ये बनाएंगे हम तो ये एक प्लेन भाग बनेगा और प्लेन भाग का आधा भाग लेंगे, आधे भाग का फिर आधा करेंगे और उसमें पहले खड़ा वाला लाइन डालेंगे और तब हम यहाँ पे गिरते हुए लाइन को डालेंगे। तो इस प्रकार का ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन डी थोड़ा डीप हो गया है यहाँ पे, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं। तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। नीचे दिए गए प्रश्न में पेपर को मोड़कर कौन सा विकल्प होगा? पेपर को मोड़कर खोलने के बाद देखिए इस पेपर को खोला गया है, पेपर को खोला गया, पहले तो पेपर को मोड़ के ये बनाया गया और इसको कट किया गया है, 3 छेद किया गया और 3 छेद और 1 छेद यहाँ पे किया गया। अब इसको हम जब खोलेंगे तो इस पार्ट को जब खोलेंगे तो ऐसे खुलेगा, ये पार्ट ऐसे खुलेगा, ये तीनों छेद उठ के यहाँ पे भी आ जाएगा और ये छेद उठ के यहाँ आ जाएगा। जब यह छेद इस पूरे आधे भाग को हम फिर से पुनः खोलेंगे तो ये पूरा गोल बनाएगा, ऐसे पूरा गोल बनाने के बाद यह ऐसे पार्ट बनाएगा, इस छेद का ये छेद हो जाएगा, इस छेद का यहाँ पे ये छेद और ये तीनों छेद यहाँ पे फिर दिखेगा और ये तीनों छेद यहाँ पे फिर दिखेगा। तो कुल यहाँ पे देखिए इस तरह की आकृति जहाँ पे दिखेगा हमें, ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा क्योंकि 4 ही छेद दिख रहा है। कुल यहाँ पे 3 3 6 3 9 3 12 छेद दिखना चाहिए। ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि 12 के बाद ये 4 छेद यहाँ पे आपस में नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 4 छेद दिख रहे हैं और 12 छेद चारों ओर से लेके हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इस तरह हम सतह पेज के कटिंग के सतह को ओपन करते हुए आंसर ढूंढेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए, और सब्सक्राइब आपका ही हमारा मेहनताना है और मेरा मनोबल बढ़ाने का सबसे बड़ा आसान जरिया सब्सक्राइब, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।